देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक क्लास है जिसमें 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब बॉयज कितने हो गए 20 और यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो गई 30 हो गई। अब बोला गया एक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ द बॉयज, मतलब जो एवरेज स्कोर बॉयज का होगा वो क्या होगा, गर्ल्स से 5 कम होगा, या फिर गर्ल्स का स्कोर 5 ज्यादा है बॉयज से, सिंपल सी चीज है। अच्छा मैं एवरेज स्कोर गर्ल्स का कैसे निकाल सकता हूँ, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमें क्या दे देगा, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। ऐसे ही मैं बॉयज के एवरेज मार्क्स कैसे निकाल सकता हूँ, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज। अब हमें यही बोला गया है ना कि एवरेज मार्क्स जो गर्ल्स के हैं वो बॉयज से 5 बड़े हैं, ठीक है, तो मैं एवरेज मार्क्स गर्ल्स और बॉयज के सेम नहीं लिख सकता क्योंकि गर्ल्स के बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे अगर 5 मार्क्स बढ़ा दूं तो अब ठीक है, गर्ल्स के ये मैंने इक्वेशन यहाँ से बना ली। अब बोला गया जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाय 3 while the average score of the entire class increased by 2। अच्छा पहले मैं यहाँ से अगर एवरेज स्कोर निकालना चाहूँ इंटायर क्लास का तो वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, और ये हमें क्या दे देगा, एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास दे देगा, ठीक है। अब जब फाइनल एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3, ठीक है, जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें जो गर्ल्स का स्कोर रहेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स तो सेम ही रहेंगी लेकिन जो स्कोर होगा वो क्या गिर जाएगा, 3 से गिर जाएगा, और एंटायर क्लास का 2 से बढ़ रहा है, मतलब एंटायर क्लास का मतलब सम ऑफ गर्ल्स नया वाला और सम ऑफ बॉयज अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स, ये कितना बढ़ रहा है, एवरेज क्लास एवरेज जो था वो कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। हमें ये निकालना है कि बॉयज के एवरेज में कितना बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को यूज करते हैं। देखो इक्वेशन मैंने बहुत बना ली है, मैं उनको सॉल्व करता हूँ। मुझे बी और जी की वैल्यू पता है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, फर्स्ट इससे मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ कि एस जी इज इक्वल्स टू जी, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, जी की वैल्यू 30 है तो ये आ जाएगा 30 ए जी। ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसको तो ये कितना आ जाएगा, एस बी की वैल्यू मुझे कितनी पता चल जाएगी, बी की वैल्यू 20 है बॉयज की, टू 20 ए बी, ये मुझे पता चल गया, ठीक है, इतना यहाँ से पता चल गया। अब एस जी और एस बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, मैं इसमें डालता हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो एस जी प्लस एस बी मतलब 30 ए जी प्लस 20 ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस जी कितना है अपना 50 इज इक्वल टू ये है अपना एवरेज ऑफ द क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ए जी के बदले यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ वैल्यू सब्सटीट्यूट, ए जी के बदले मैं कितना लिख सकता हूँ, ए बी प्लस 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 ए जी के बदले ए बी प्लस 5 और प्लस 20 ए बी डिवाइडेड बाय 50, तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो 30 ए बी प्लस 20 हो जाएगा 50 ए बी और 3 5 15 150 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब आप देख सकते हो 50 कॉमन आउट होगा, 50 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे बस बच जाएगा ए बी प्लस 3, है ना, ये अपना एवरेज, ये अपने को ए सी की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। बस अब जो सारी वैल्यूज है आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से उठाते हैं और हमें जो जो मिलता रहेगा हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में। पहले कुछ चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है वो हम मिटा लेते हैं, इसका हम यूज़ कर चुके हैं, ये हमारी काम की अभी नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब मैं ये भी गिवन था कि जो एस जी डैश है, मतलब जो फाइनल का स्कोर है वो कितना हो जाएगा, जी जी की वैल्यू 30 इंटू एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स की वैल्यू ए बी प्लस 5 हो गई -3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30 ए बी और 5 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा प्लस 60, ये हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब एस बी की वैल्यू हमें तो नहीं पता है पर हम यहाँ पे तब भी सॉल्व कर सकते हैं, एस बी डैश के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एस बी डैश को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ए सी प्लस 2 हो जाएगा, ए सी मेरा है ए बी प्लस 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा, और बी प्लस जी वहां पे मल्टीप्लाई होगा, बी प्लस जी की वैल्यू 50 है, और ये जो ये एस जी डैश या प्लस हो रहा था वहां जाके माइनस होगा एस जी डैश, तो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ इवेंचुअली निकल के आएगा 50 ए बी प्लस 5 5 250 माइनस एस जी की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल गई है 30 ए बी -60। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, ये कितना आ जाएगा 50 -30 20 ए बी और 20 ए बी और ये प्लस हो जाएगा 190, तो ये हमारे एस बी डैश की वैल्यू। हमें तो ये निकालना था कि बॉयज के उसमें इंक्रीज कितना आया, ठीक है, बॉयज के उसमें इंक्रीज कितना है हमें ये निकालना है एस बी, तो बॉयज का जो नया एवरेज निकलेगा वो कितना हो जाएगा, एस बी डैश अपॉन बी, एस बी डैश कितना आ गया है अपना 20 ए बी प्लस 190, और बॉयज कितने हैं, बॉयज है 20, कैंसिल आउट अगर हम करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको देगा ए बी प्लस 19, ये आपका हो जाएगा 9.5, ठीक है, ये आपका, हाँ ये नया वाला एवरेज जो निकल के आ रहा है बॉयज का, ठीक है, एवरेज ऑफ बॉयज ये नया वाला है, ठीक है। पुराना वाला कितना था वो भी कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं, पुराना वाला कितना था, पुराना वाला अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, हम देखते हैं, रुको यहाँ पे कहीं लिखी होगी। हाँ, एस बी कितना था हमारा, हाँ ये 20 ए बी था, 20 ए बी, ठीक है। और अच्छा, ये नया वाला एवरेज है ना, ये नया नया वाला एवरेज है, अच्छा हमें, हाँ हाँ, तो 9.5, 9.5 आ तो गया, ये ए बी डैश और माइनस ए बी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9.5। ये हमें कैलकुलेट करना था नए एवरेज और पुराने एवरेज में कितना डिफरेंस है। तो पुराना एवरेज ए बी था और नया कितना है ए बी डैश, तो कितना आ गया 9.5। किसी को लग सकता है लंबा मेथड है, अब मुझे ज्यादा आसान यही लगता है कि मैं इक्वेशंस बना लूं और फिर इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दूं। छोटे मेथड से भी हो सकता है ऑब्वियसली, जिसको वो बहुत अच्छे से बनता है वो ऐसे कर सकता है, पर मुझे ज्यादा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कोई और मेथड हो तो कमेंट करना, मैं वो भी ध्यान में एक बार रख लूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।